जुल्म सहना महानता नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ी हिंसा है। और ये कोई सामान्य वैचारिक बदलाव नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी बुनियादी नैतिकता पर प्रहार करता है। लेकिन इस गहरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। देखिए, आज की इस सामग्री में हिंसा, न्याय और प्रतिशोध को लेकर जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो बेहद तीखे और उग्र हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ, मेरा मतलब है चर्चा करने वालों का उद्देश्य, किसी पक्ष का समर्थन करना या इन उग्र विचारों को सही ठहराना नहीं है। सही कहा, हम किसी विचारधारा की वकालत नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम केवल उस दर्शन का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है जो अहिंसा को पूर्ण शांतिवाद के बजाय न्याय और धर्म की रक्षा के लिए की गई कार्रवाई के रूप में देखता है। निष्पक्षता ही इस विश्लेषण की कुंजी है। तो चलिए सीधे उस विचार पर आते हैं जो सबसे पहला और गहरा प्रहार करता है। शुरुआत में ही एक ऐसे सिद्धांत को खारिज किया गया है जिसे दुनिया भर में शांति का परम रूप माना जाता है। वो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे कर देने वाला सिद्धांत। हाँ, बिल्कुल वही। यहाँ इस स्रोत में इस विचार को सिरे से बकवास करार दिया गया है। इसे सहनशीलता नहीं बल्कि सीधा सीधा कायरता कहा गया है। और इसे साबित करने के लिए एक बेहद चरम उदाहरण सामने रखा गया है। वो बहन के अपहरण वाला उदाहरण ना? हाँ। बात कुछ यूं रखी गई है कि अगर किसी परिवार की एक बेटी या बहन का अपहरण हो जाए तो क्या शांति के नाम पर कोई अपनी दूसरी बहन भी उस अपराधी को सौंप देगा? अपहरण एक गंभीर अपराध है, लेकिन दार्शनिक स्तर पर यहाँ अपराध की गंभीरता पर बहस नहीं हो रही है। तो फिर निशाना किस चीज पर है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली निशाना उस मानसिकता पर है जो निष्क्रियता को, यानी कुछ न करने को, एक नैतिक ऊंचाई मान बैठती है। जो विचार यहाँ रखा गया है उसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि जब अन्याय के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं होती ना, तो अत्याचारी का मनोबल बढ़ता है। अच्छा, मतलब चुप्पी को मौन सहमति मान लिया जाता है। बिल्कुल, यही तर्क है। इस दृष्टिकोण से चुपचाप जुल्म सहना कोई त्याग नहीं है, बल्कि वो उस अपराध को बढ़ावा देने में भागीदार बनना है। जब कोई किसी के सम्मान या अस्तित्व पर संकट पैदा करता है तो निष्क्रिय बने रहना केवल व्यक्तिगत कायरता नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय को यहाँ एक कठोर प्रतिक्रिया माना गया है, न कि कोई ऐसी चीज जिसे क्षमा के नाम पर टाला जा सके। ये एक बहुत ही कठोर दृष्टिकोण है। मतलब ये आत्मरक्षा को सिर्फ एक अधिकार से निकालकर एक अनिवार्य कर्तव्य बना देता है। लोग अक्सर संघर्ष से बचने के लिए समझौता कर लेते हैं, ये सोचकर कि चलो बात खत्म हुई। लेकिन ये दर्शन उस समझौते को ही सबसे बड़ा पाप बता रहा है, क्योंकि वो समझौता अक्सर कमजोर पक्ष की मजबूरी होता है, कोई महान नैतिक विकल्प नहीं। जब शांति की कीमत आत्मसम्मान या न्याय को कुचल कर चुकाई जाती है तो वो शांति बहुत खोखली होती है। हाँ, अंदर ही अंदर एक असंतोष पनपता रहता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि ये विचार व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर एक बहुत बड़े दार्शनिक पटल पर चला जाता है। यहीं से महाभारत का संदर्भ जुड़ता है, जो व्यक्तिगत आत्मरक्षा से आगे की बात करता है। अरे हाँ, महाभारत का वो संदर्भ तो इस पूरे दर्शन का केंद्र बिंदु है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, वो केवल एक युद्ध के मैदान की घटना नहीं है। यहाँ जो बात सामने आती है वो ये है कि कौरवों को सिर्फ युद्ध में हराना काफी नहीं है। हाँ, क्योंकि कौरवों को यहाँ स्पष्ट रूप से अधर्म का प्रतीक माना गया है। बिल्कुल, कृष्ण का स्पष्ट निर्देश है कि उनका एक अंश या यूं कहें कि बीज मात्र भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस बीच वाले रूपक को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ये केवल एक युद्ध जीतने या सत्ता हासिल करने की बात नहीं है, ये भविष्य को सुरक्षित करने की एक बहुत ही निर्मम रणनीति है। अगर इसे एक प्राकृतिक उदाहरण से जोड़कर देखें तो ये किसी बगीचे से खरपतवार निकालने जैसा है ना? हाँ, बहुत सटीक एनालॉजी है ये। मतलब अगर कोई माली केवल ऊपर से पत्तियां काट देता है और जड़ें जमीन के भीतर ही छोड़ देता है तो क्या होगा? कुछ ही दिनों में बारिश होते ही वो खरपतवार दोगुनी तेजी से फैलेगी और बाकी सभी अच्छे पौधों को भी नष्ट कर देगी। बिल्कुल, जड़ से उखाड़ना जरूरी है, चाहे उस प्रक्रिया में बगीचे की मिट्टी कितनी भी क्यों ना उथल-पुथल हो जाए। हाँ, तो ये विचार व्यक्तिगत क्रोध को एक सामाजिक कर्तव्य में कैसे बदल देता है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो वो जड़ उखाड़ने की प्रक्रिया ही निवारक न्याय है। प्रिवेंटिव जस्टिस। हाँ, प्रिवेंटिव जस्टिस।
आमतौर पर हमारी न्याय प्रणाली दंडात्मक होती है। अपराध हुआ और सजा दे दी गई, बात खत्म। लेकिन यहाँ जो दर्शन है वो अतीत की सजा के बारे में है ही नहीं। तो फिर ये किस बारे में? क्या ये भविष्य के डर पर आधारित है? ये डर नहीं बल्कि भविष्य की दूरदर्शिता है। यहाँ भावना क्रोध नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले अन्याय को रोकना है। कौरवों को यहाँ अर्जुन के व्यक्तिगत शत्रुओं के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक बीमारी के रूप में। हाँ, एक वैचारिक बीमारी या अधर्म के बीज के रूप में देखा जा रहा है। अगर उस बीज को जमीन में छोड़ दिया गया तो वो बड़ा होकर फिर से एक विशाल पेड़ बनेगा और उसकी शाखाएं भविष्य की पीढ़ियों को अपनी चपेट में ले लेंगी। इस नजरिए से उस बीज को छोड़ देना भविष्य के प्रति सबसे बड़ी क्रूरता होगी। ये तो वैसा ही है जैसे एक सर्जन शरीर से कैंसर के ट्यूमर को काट कर निकाल देता है ताकि बाकी शरीर बच सके। सर्जन का उद्देश्य शरीर को काटना या दर्द देना नहीं है, वो तो एक जीवन बचाने की प्रक्रिया है। सर्जन वाला रूपक इस पूरी मानसिकता को बहुत ही सटीक रूप से परिभाषित करता है। एक सर्जन जब चीरा लगाता है, खून बहता है, तो उसे हिंसा नहीं कहा जाता। बिल्कुल। उसी तरह वो एक जीवन रक्षक ऑपरेशन होता है। बिल्कुल। तो उसी तरह जब अधर्म के बीज को नष्ट करने के लिए कठोर कदम उठाए जाते हैं, तो इस दर्शन के अनुसार वो हिंसा नहीं है, बल्कि वो समाज के नैतिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया गया एक तरह का सामाजिक ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। एक सर्जन को पता होता है कि ट्यूमर कहाँ है, उसकी सीमा क्या है और उसे कितना काटना है ना? हाँ, उनके पास विज्ञान है, मेडिकल रिपोर्ट है। वही तो। लेकिन जब बात समाज की हो, जब बात इंसानों की हो, तो ये बीज कौन सा है और उसे कितनी गहराई तक उखाड़ना है, ये तय करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ा जोखिम है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े समूह ने दूसरे समूह को अधर्म का बीज मान लिया, तो उसके परिणाम बहुत भयानक महाविनाश के रूप में सामने आए हैं। क्या ये विचार क्या ये अतिवाद को एक दार्शनिक ढाल नहीं दे देता? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर और वैध चिंता है। जब संपूर्ण विनाश या समूल नाश को एक पवित्र कर्तव्य मान लिया जाता है ना, तो किसी भी अतिवादी कदम को न्याय का चोला पहनाना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। यही इस विचार की सबसे बड़ी धार भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी। लेकिन जो दर्शन यहाँ प्रस्तुत किया गया है वो उस जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार करता है। अच्छा, वो कैसे? इसका मानना है कि अगर ट्यूमर को निकालने में थोड़ा सा भी स्वस्थ हिस्सा कट जाए तो वो स्वीकार्य है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्यूमर अंदर रह गया तो वो पूरे शरीर को खत्म कर देगा। अधर्म को अधूरा छोड़ना इस विचार में सबसे बड़ा पाप है। बाप रे, ये तो एक प्रकार की निर्मम अस्पष्टता है। मतलब भावनाओं या दया को पूरी तरह से अलग रखकर सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना। कोई भी दया अगर वो अधर्म को जिंदा छोड़ती है तो उसे कमजोरी मान लिया जाता है, महानता नहीं। हाँ, और इसी सटीक बिंदु से वो सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव जन्म लेता है जो हमारी आज की चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। ये वो जगह है जहां अहिंसा की जो सदियों पुरानी पारंपरिक परिभाषा है ना, उसको पूरी तरह से उलट दिया जाता है। और ये बदलाव सच में एकदम दिमाग की कसरत करवा देता है। यहाँ जो नई परिभाषा गढ़ी गई है वो कहती है कि अगर कोई कारण या ठोस वजह नहीं है तो एक छोटी सी चींटी को भी फूंक मारना घोर हिंसा है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मारना या कुचलना नहीं, केवल एक चींटी को फूंक मारना। हाँ, बिना वजह एक चींटी को उसके रास्ते से भटकाना भी पूर्ण रूप से हिंसा बताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यदि एक उचित कारण मौजूद है तो लाखों दुष्टों का, स्रोत के शब्दों में कहूं तो हरामियों का वध करना भी अहिंसा की श्रेणी में आएगा। हाँ, ये लेकर सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? ये तो विरोधाभास लगता है। ये तो नैतिकता को कर्म से पूरी तरह हटाकर सिर्फ इरादों पर टिका देता है। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? सतही तौर पर देखने पर ये निश्चित रूप से एक विरोधाभास लगता है, लेकिन अगर हम इसके मूल सिद्धांत में जाएं तो ये दर्शन अपनी जगह बहुत सुसंगत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसे? देखिए, पारंपरिक सोच ये मानती है कि कर्म ही सब कुछ है। हाथ उठाया तो हिंसा, हाथ बांधे रखे तो अहिंसा। ये एक बहुत ही भौतिकवादी दृष्टिकोण है जो केवल शरीर को नुकसान पहुंचने या न पहुंचने से मापा जाता है। ये सिर्फ इस बात का हिसाब रखता है कि खून बहा या नहीं। हाँ,
लेकिन यहाँ जो दलील दी गई है उसके अनुसार कोई भी भौतिक कर्म यानी मारना या न मारना अपने आप में न तो अच्छा होता है न बुरा। जो चीज उसे परिभाषित करती है वो है उसके पीछे का कारण। अच्छा, उसका जस्टिफिकेशन। बिल्कुल। और वो व्यापक नैतिक व्यवस्था जिसकी रक्षा के लिए वो कर्म किया जा रहा है। तो अगर इसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये क्यों का खेल है, क्या का नहीं। इंसान क्या कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्यों कर रहा है, सारी नैतिकता उसी पर टिकी है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जब कोई बिना कारण एक चींटी को फूंक मारता है तो वो केवल अपने अहंकार की संतुष्टि कर रहा होता है। वो सत्ता का एक अनावश्यक प्रदर्शन है। हाँ, बिना वजह किसी कमजोर को परेशान करना। सही कहा। वो ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था में बिना किसी नैतिक कारण के हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए वो पूर्ण रूप से हिंसा है। और जब लाखों का वध किया जा रहा हो तब क्या? तब यदि कारण धर्म या नैतिक व्यवस्था की स्थापना है, यदि वे लोग उस व्यवस्था को नष्ट करने वाले ट्यूमर बन चुके हैं, तो उन्हें हटाना उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को वापस संतुलन में लाना है। इस नजरिए से ये मारना नहीं है, ये शुद्धिकरण है। ओहो, तो इसलिए ये अहिंसा है। हाँ, यहाँ अहिंसा का अर्थ किसी शरीर को जीवित रखना या शारीरिक चोट से बचना नहीं है, बल्कि न्याय को जीवित रखना है, नैतिक व्यवस्था को बनाए रखना है। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है।